400 तक पार चला जाएगा अब जा 400 तक पार जयंत जी चले जाएंगे सब कुछ मोदी जी ने कहा योगी जी ने कहा सब कुछ ठीक होगा। गन्ना 400 पार 400 पार करना वोट देंगे गन्ना 400 पार के नाम पे। अरे जो देश को अन्न की पूर्ति करता है वो किसान के घर पैदा होता है, जो दूध की पूर्ति करता है देश की वो किसान के घर पैदा होता है। किसान रीढ़ है देश की। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सर्वे कराएंगे, जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है उसको समान करेंगे। मुझे एक चीज बताइए, सर्वे करा करके समानता किसी भी चीज की, चाहे वो आर्थिक है सामाजिक है, कैसे बना सकता है इंसान? जब सरकार में आप आ गए हैं तो वो एमएसपी की मांग अब सरकार में लगता है आने के बाद पूरी हो जाएगी। हम तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, मैं खुद को कह रहा हूँ। बैंगलोर में थे जयंत जी, मैं खुद उनके साथ था। चाहते थे हम एक अच्छा गठबंधन बने, हमारे मुद्दे सबके मुद्दे मिलके आगे बढ़े। हम सब ने देखा कि कोई बात करने को तैयार नहीं था, सीटों पे कोई बात नहीं हो रही थी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी पलट गए जैसे चवन्नी पलट जाते। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव और दूसरे चरण में होने वाले 26 अप्रैल को मतदान को लेकर आज बागपत में जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी आज यहां से जनता से अपील करने के लिए आए थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कुछ ऐसे भाषण में कहा और इस तरह का आज भाषण दिया जो 2014 में कहीं सुनाई देता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जो है इस तरह का कानून लाना चाहती है कि महिलाओं के सोने और उनके जो जेवर है उनका हिसाब किताब रखना चाहती है और उनकी संपत्ति को जो देश के लोगों को बांटना चाहती है। और दूसरी जो बड़ी बात यहां पर कही गई थी कि यहां कांग्रेस के समय में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अगर आएगी तो तालिबान देश में जो है हावी होगा। लेकिन क्या इन मुद्दों से यहाँ के लोग सहमत हैं? तमाम राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के किसान यहाँ पर मौजूद है और नेता यहाँ पर मौजूद है। आज सबसे पहले शुरुआत में आप ही लोगों से समझ लेता हूँ अध्यक्ष जी। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज 14 और 24 में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है भाषणों में और यहाँ इन सब जो आज तमाम चीजें दिखाई दे रही है माहौल में? माहौल भाईचारे का है, सब साथ हैं। दो बड़े दल हैं, बीजेपी और लोकदल इस क्षेत्र में दोनों एक साथ है। अब चुनाव कहीं बचा नहीं, थोड़े बहुत बचे हैं, उनकी भी खुशामद करेंगे, इस चुनाव को एक तरफा करेंगे। और योगी जी भी अपील कर गए, जैन जी भी अपील कर गई और हमारी चारू चौधरी जी भी अपील करके गई है। भाईचारे से चुनाव लड़ा है, पूरा एक तरफा चुनाव करना है। लेकिन क्या अब तालिबान और जो देश की जो संपत्ति की बात की जा रही है, उधर मोदी जी कह रहे हैं, इधर योगी जी ने आज कह दिया, आज जरूरत आन पड़ी, क्या वो स्थितियां है कि उन पर बात की जाए और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को? नहीं, जो आतंकवादी है, अपराधी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाजवादी का उम्मीदवार है, आपने देखा है 13 मुकदमे उसके खिलाफ है और घटिया स्तर के, ऐसे नहीं है। उसके खिलाफ 60 एक्साइज एक्ट का, अवैध रूप से शराब बेचने का, 380 IPC, जो घर में घुस के चोरी के आरोप है, ऐसे अपराधी प्रत्याशी है। हमारे प्रत्याशी के सामने जनता कोई वोट नहीं दे रही, एक तरफा चुनाव। 307 एक तरफा बात कह रहे हैं, एक तरफा वोट होगा। कुछ शक लग रहा है आपको राहुल जी? आपको शक लग रहा है एक तरफा की क्या गुंजाइश रहेगी? 5 लाख वोट चौधरी जयंत सिंह जी को मिली थी, 5,06,000 वोट सतपाल जी को मिली थी, 10 लाख वोट से ऊपर होगी। पोल इस बार गर्मी का मौसम चल रहा, भारी अपील करने के बाद भी मैं ये मानता हूँ कि 9.5 लाख से ऊपर वोट ही ना पड़े। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश की संपत्ति पर कांग्रेस ने जैसे कहा था कि मुस्लिमों का सबसे पहला हक है और अगर उनकी सरकार आई तो वो संपत्ति जो है उधर चली जाएगी। आप सहमत है क्या इन चीजों से? जो संपत्ति जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हो गए, उन्होंने कहा मंच से कि सबसे ज्यादा जिसके बच्चे हो गए संपत्ति जो है उनको बांट दी जाएगी कांग्रेस अगर सरकार में आई। देखो, देश की नीति तो जानते हैं देश के नेता, जो रणनीति बनाते हैं वही जानते हैं क्या होगा क्या नहीं, वो तो योजना आयोग जानेगा, वो जानेगा। मगर हमारा तो ये कहना है, ये क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत, यहाँ पे किसान की उन्नति होगी तो देश खुशहाल होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते आए और उन्हीं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की बात सभी नेता, उनके बाद में जो भी भारत में नेता रहे, उन्हीं की बात कह रहे कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। महाराज भाई तुम 450 रुपये गंजे का रेट करवा दो, 450 रेट कटवा दो, 4 से पार तो होना ही होना है इनका सीट पर। 400 पार होते 450 रुपये गंजे का रेट भी करवा दो और गेहूं का रेट 4,000 रुपये कुंटल करवा दो। नहीं तो सन 1967 का मापदंड देख लो कि उस समय
प्राइमरी स्कूल की तनख्वाह कितनी होती थी टीचर की, और गेहूं का भाव क्या था, और सोने का भाव क्या था। हमारी तो महिलाएं, जयंत जी आ गए गठबंधन में। तो बहनें भी तरस गई, सोने के बगैर, आभूषणों के बगैर तरस गई। उस समय पे 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था, अब 10 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना नहीं आता। तो भाई किसान को बचाओ, किसान बचेगा देश बचेगा। किसान के घर से ही सीमा पे जो जवान जाता है वो किसान के घर से पैदा होता है, जो देश को अन्न की पूर्ति करता है वो किसान के घर पैदा होता है, जो दूध की पूर्ति करता है देश की वो किसान के घर पैदा होता है। किसान रीढ़ है देश की, अगर किसान तो बचेगा मुद्दा है किसान। तालिबान वाली बात कही कह रहे, मैं कह रहा हूँ तालिबान वाली बात जो कह गए सीएम योगी जी कि क्या कांग्रेस की अगर सरकार आई तो तालिबानी जैसा। तालिबान की बात सीएम योगी जी ठीक कह के गए। तालिबान तो भारत में बन नहीं सकता, ना बनने देंगे, ना पीछे बना। तो कहाँ का डर, फिर डर किस बात का? कांग्रेस का नाम लेके किस बात का डरा जा रहा है? वो योगी जी जानेंगे उस बात को, वो योगी जी जानेंगे उस बात को। वो मैं बता ना, हम नेता नहीं है, हम हैं किसान। नेता जानेंगे उस बात को। मुद्दे यहाँ किसानों के चलेंगे, ना चलेंगे मुसलमान, ना चलेंगे धर्म के, ना चलेंगे तालिबान के, मुद्दे चलेंगे किसान के। कितने चलेंगे आपको लग रहा है? दूसरी सीट दूसरे चरण में क्या लग रहा है? पहले चरण में जो खेल होना था वो हो गया, ईवीएम में कैद हो गया, 4 जून में नतीजे। दूसरे चरण में क्या खेल लग रहा है आपको? जी, पहले चरण में भी अपार बहुमत से जो कैंडिडेट हैं एनडीए गठबंधन के वो जीतने जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हुआ है, राहुल भाई मैं आपको बता दूं कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। रही बात बागपत की, ये सांस्कृतिक धरोहर है भारतवर्ष का। मैं बधाई देता हूं चौधरी जयंत सिंह जी को और नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार को कि उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर इस क्षेत्र के किसान का दिल जीतने का काम ही नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के किसान का दिल जीतने का काम किया है। आज किसान के बेटे जो सीमा पे रहते हैं, आज किसान के बेटे जो इंजीनियर डॉक्टर हैं, आज किसान के बेटे जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनका सीना गर्व से ऊंचा रहेगा। क्योंकि आज के बाद जब तक लोकतंत्र रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, जब तक ये देश रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी लिखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज जब दूसरे चरण के चुनाव को हम देखते हैं तो पहले चरण से और ज्यादा मतदान करने की बात बागपत में आपने हर नेता के मुंह से सुनी। मैं कल कई गांवों को, यहाँ डोगट है, बामनोली है, गांव में लोगों से मिल रहा था। मुस्लिम लोग आलिंगन करके, और कोली भरना कहते हैं उसे, कोली भर के भी कह रहे थे कि अब क्या हमारी वोट गठबंधन को जाएगी, सांगवान को जाएगी। मैं बधाई देता हूं अपने नेता चौधरी जयंत सिंह जी को कि आज उन्होंने ऐसा प्रत्याशी चुन के हमारे क्षेत्र को देने का काम किया जिसने 45 साल पार्टी को दिए और कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं, और उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, अजीत सिंह जी के साथ काम किया, जयंत जी के साथ काम किया। और बड़ी बात इसमें यह है कि उन जैसे कार्यकर्ता को टिकट देने का यह मतलब है कि आगे की जो राजनीति होने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए में, वो ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि जितने कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय लोकदल में तन से, मन से, धन से, ईमानदारी से काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम जयंत चौधरी जी करेंगे। मैं महिला शक्ति आपके पास आ रहा हूँ। मैं महिला शक्ति से एक बार मैं महिला शक्ति के पास चला जाता हूँ। महिला शक्ति भी जो है बड़ा अहम आपका रोल रहेगा आज चुनाव में। आप लोग कैसे देख रहे हैं कि यहाँ जो मुद्दे हैं, क्योंकि किसानों ने 13 महीनों तक आंदोलन किया, बड़ी संख्या में बागपत जैसे इलाके से यहाँ पर पहुंचे, और एमएसपी की मांग और जयंत चौधरी जी को हाथरस में जो लाठियां भांजी गई, आज वो सब तमाम चीजें आपको याद आ रही है? देखिए राहुल जी, एक तो पहले मैं जो कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण कह रहे हैं और आज योगी जी का भाषण कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सर्वे कराएंगे, जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको समान करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, सर्वे करा करके समानता किसी भी चीज़ की, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, कैसे बना सकता है इंसान? आप सामाजिक में कर सकते हो, आर्थिक में कैसे कर सकते हो? आप अपना पैसा कमाते हो, हम अपना कमाते हैं, तो क्या ये एक दूसरे का लेकर के दूसरे में बांटेंगे? पहली बात ये जो मोदी जी ने कही है इनके घोषणा पत्र में सत्य है। इनकी नीयत वही है जो किसी टाइम पे 2006 में मनमोहन सिंह जी ने शब्द बोले थे। इनकी वही सेम नियति है, उसको छुपा के करना चाह रहे थे घोषणा पत्र में, वो मोदी जी ने उजागर कर दिया। अब रही बात बागपत लोकसभा की, यहाँ पर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की रही, और आज जो गठबंधन माननीय जयंत चौधरी जी ने किया है, इसको मैं मानती हूँ कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को बहुत बड़ी खुशियाँ उनकी लहर उनके साथ आई है। उसके कारण है जयंत जी ने, अगर बात करें हम विपक्ष में रह करके, तो खूब लाठियां भी खाई हैं, खूब आंदोलन भी किए हैं, लेकिन किसके लिए? अपने
किसानों के लिए। तो आज उनको लगा कि मैं विपक्ष में रह करके वो सब अपने किसानों के लिए सिर्फ संघर्ष तो कर सकता हूँ, लड़ाई तो लड़ सकता हूँ, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ दिलाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हूँ। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो इस तरीके का है जिसकी ना कोई नीति है, ना आगे दूरदर्शिता है, जिसको देखते हुए जैन जी ने बहुत ही बेहतर निर्णय लिया कि अगर मैं पक्ष में बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने किसानों के मुद्दे पक्ष में बैठ के, सरकार में बैठ के कोशिश करूंगा कि गन्ने के कीमत भी 400, 450 पार धीरे धीरे और ऊपर लेकर के जाऊं और किसानों के जितने भी मुद्दे हैं वो सबसे पहले संसद में जाके उठाऊं। और वही नीति, वही कार्य करने का काम हमें पता है बागपत से हमारे माननीय जो अभी प्रत्याशी खड़े हुए हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, उनके बारे में तो किसी भी बच्चे से पूछें तो वो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार इंसान है, चौधरी चरण सिंह जी के चरण कदमों पे चलने वाले इंसान है। तो मेरी महिलाओं से, खासकर बहनों से अपील है कि घर से निकलें, एक एक वोट दें और अपनी एक एक वोट दे करके जैन चौधरी जी के हाथ मजबूत करें, सांगवान जी के हाथ मजबूत करें। चलिए टेबल पर बैठकर आप कह रहे हैं कि अब टेबल पर बैठकर अंदर सरकार में बैठकर काम करने की जरूरत है, अब वो होगा। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है कारगर होगा, आगे इसका जो है अच्छा? डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ भी नहीं है, इसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि हम किसानों के लिए हमारी पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं उससे किसान भाई जो भी हैं वो भी बहुत खुश है और प्रसन्न है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे जो एमएसपी की मांग थी वो किसानों को उनके हक की लड़ाई जो है उनको पूरी तरह से उस पर खरे उतरे, यही हमारी एमएसपी की मांग, बड़ी बात आपने कही। देखिए यहाँ एमएसपी की मांग की बात है, जब सरकार में आप आ गए हैं तो वो एमएसपी की मांग अब सरकार में लगता है आने के बाद पूरी हो जाएगी, या जैसे एक बयान जैन चौधरी जी कहा था कि सभी खेती पर जो है एमएसपी शायद सरकार नहीं दे सकती, आपको भी लगता है? लेकिन किसान जो मांग कर रहा था मैक्सिमम जो एमएसपी पर दे सकती है वो तो कम से कम सरकार को देना ही चाहिए। अब आप बैरिकेड्स लगाओगे, दिल्ली में घुसने नहीं दोगे, बात अपनी कहने नहीं दोगे किसानों को, तो इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं किसान प्रभावित होता है। और आगे ये चीज़ें मतलब ना हो और सहयोग एक दूसरे का बना रहे, यही हमारी अपेक्षा है। और हम हर एक वोटर से एक अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें। मतदान जो है ज्यादा संख्या में हो। एमएसपी की आपने बात की, एमएसपी तो सरकार दे रही है, एमएसपी तो लागू है, गेहूं पे भी दे रही है, धान पे भी दे रही है, जो यहाँ गन्ना खरीदा जा रहा। हम तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में पहले से ही अनुबंधित हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के टाइम से जब उन्होंने समितियां बनाई। आंदोलन किस बात का? आंदोलन है उस पर गारंटी कानून, आंदोलन है एमएसपी पे गारंटी कानून कि इस रेट से नीचे कोई भी व्यापारी तबका हो, कोई हो, उसको खरीद नहीं सकता। इसमें क्या बुराई है? सरकार को दे देनी चाहिए, सरकार के उससे क्या जा रहा है इसमें? भाई कानूनी तो बनाना कि इतने से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। जैसे दूध पे कानून बन रहे, शराब पे कानून बन रहे, सब्जी पे कानून बन रहे, मंडी में कानून बन रहे, कानून बना दो एमएसपी पे, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब सरकार ने बता दिया कहीं भी कोई वो बोल दे, कोई भी जाकर बेच सकता है किसान अपनी संपत्ति को, तो इसमें क्या बुराई है? अब जैसे ये बागपत है, बागपत लोकसभा, यहाँ कभी भी देश में दंगे हुए हों, यहाँ हिंदू मुसलमान भाई सब एक हैं। हिंदू दिया हुआ नाम है, हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म बोलते हैं। जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ऐसे ही सनातन धर्म है। यहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं। सभी लोग राजकुमार सांगवान जी को वोट दे रहे हैं। यहाँ का सिस्टम देश में और जगहों से अलग है बागपत का। यहाँ भाईचारा है और भाईचारा कायम है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और एमएसपी कानून दे देना चाहिए। हम तो जयंत जी से भी प्रार्थना करेंगे आगे चल करके कि बस सरकार में अपनी बात रखें, एमएसपी कानून बन जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, एमएसपी कानून की बात हो रही है। 14 वाला चुनाव 24 में अब आपको कहीं दिखने लगा क्या? 14 का जो चुनाव था 24 में बहुत अच्छे है, अब की बार तो बहुत अच्छा दिख रहा है। गठबंधन होने से तो हमें बहुत मजबूती मिली। देखिए लोग वहां कह रहे थे कि अब जब विकास इतने साल किया, 10 सालों तक, अब विकास की बात कर लेनी चाहिए, अब थोड़ा धर्म से बाहर आना चाहिए। धार्मिक चीजों को लोगों को थोड़ा लगता है ठेस पहुंचती है, ऐसा? धार्मिक कौन कर रहा है? धार्मिक बात तो अब कोई करता ही नहीं। जब से जैन चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत ज्यादा सम्मेलन किए, हिंदू मुस्लिम विवाद तो अब है ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया। भाईचारा सम्मेलन तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो यानी अब माहौल आपको लग रहा है कि पक्ष में है। दूसरा चरण जाएगा क्या एनडीए के पक्ष में? बहुत अच्छी तरीके से। एनडीए के पक्ष में दूसरा चरण जाएगा। चलिए, और महिलाएं भी है हमारे साथ में। एक बार आप क्या
आपको माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है? आप लोग, मुझे लग रहा है भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं। जी जी भाई साहब, ऐसा है कि हमारा ये बागपत क्षेत्र है, भाजपा अभी इससे पहले भी आपने देखा था कि हमारा भाजपा से ही सांसद जीते, अब लोकसभा राष्ट्रीय लोक दल से है। तो यहाँ के किसान भाई हमारे पिस रहे थे दोनों गुट में, अब एनडीए सरकार बनके मजबूत हो गई, दोनों किसान भाई हमारे एक ही लोकसभा के। अब गुटबाजी खत्म हो गई है, गुटबाजी अब खत्म। आपको भी लग रहा है कि माहौल कुछ बनेगा? जी बहुत अच्छा बनेगा भाई साहब, यहाँ बहुत पे अच्छा हमारी माहौल सभी है अब इस महिलाएं, समय, सभी महिलाएं क्योंकि जब पहले थोड़ा सा हम कंफ्यूजन था कि कैसे जीतेंगे, अब तो एक हो गए हैं, कमल और नल दोनों एक हैं। नल और कमल कह भी रहे थे, वहां की जितना नल चलेगा इतना कमल खिलेगा। आप लोग यहाँ अब किसान के जो मुद्दे, गन्ने भाव के मुद्दे, आपको लगता है कि सरकार में जयंत चौधरी जब आ गए वो मुद्दे अब सोल्व हो जाएंगे? उन पर 400 तक पार चला जाएगा भैया, 400 तक पार जयंत जी चले जाएंगे, सब कुछ मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, सब कुछ ठीक होगा। तो गन्ना 400 पार, 400 पार करना, वोट देंगे गन्ना 400 पार के नाम पे? अरे वोट देंगे एक तरफा, एक नहीं एक तरफा, सब लोग एक तरफा देंगे। हाँ, भाईचारा सा काम कर दिया मोदी जी ने, कोई कर ही नहीं सका था हिंदुस्तान के तख्ते पे। गन्ने के मुद्दे पे वोट देंगे? गन्ने के मुद्दे पे नहीं, वही वोट देंगे। 400 पार होगा, इस बात पे वोट देंगे, 400 पार होगा गन्ने का रेट, 400 पार होगा इसलिए वोट देंगे? हाँ, पक्का। हाँ। चलिए, 400 पार होगा इसलिए वोट देंगे। क्या भाई साहब माहौल एकदम बहुत बढ़िया है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो सांगवान जी वो शख्सियत है जिन्हें टिकट मिला, विरासत को टिकट मिला, तो अब तक सांगवान जी को कई बार टिकट मिल चुका होता। सांगवान जी इतने अच्छे आदमी है, हमारी बात बागपत जिले की जो भी मुद्दे होंगे सरकार के वहाँ संसद में उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। और अब तक MSP वाली भी कोई बात नहीं भाई, क्योंकि MSP को सब भूल जाओ किसान। अब तो ये ध्यान रखो कि सरकार में चौधरी चरण सिंह परिवार का साझा हो गया सरकार में, तो किसान को तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं बचा। वो अपने आप देख ले किसानों के लिए क्या उचित है। वो इतना होशियार परिवार है, वो उठागा और सोगा, किसानों के बारे में ही सोचेगा। भाई साहब, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी पलट गए जैसे चवन्नी पलट जाती है। पलटे नहीं है, अपने किसानों की, मजदूर की हकूक की लड़ाई के लिए एक हमारे यहाँ है डंगवारा, 2 किसान एक बैल के हों तो वो डंगवारा कर ले, उसका भी आ जा उसका भी आ जा, ये डंगवारा है। उनके भी हमारा सहयोग दूसरी सीटों पे है, उनका बागपत में और बिजनौर में, ये डंगवारा है हमारा। सत्ता की भागीदारी चाहिए तो किसानों के लिए आप लोग सत्ता की भागीदारी में आए। देखिए ज़रूरी है, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, यहाँ भी जितने लोगों से आप बात कर रहे हैं लगातार मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो आज का नौजवान पढ़ लिख गया, हमारे बच्चे आगे निकल गए। कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहेगा जहाँ अफरा तफरी मची हुई हो, जहाँ कोई ठीक ठाक काम ना चल रहा हो। आपने कहा, और आप अलग अलग जगह अलग सवाल पूछते हैं, पहले चरण में सवाल बहुत था। देखिए, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, मैं खुल को कह रहा हूँ। बैंगलोर में थे जयंत जी, मैं खुद उनके साथ था। चाहते थे हम एक अच्छा गठबंधन बने, हमारे मुद्दे, सबके मुद्दे मिल के आगे बढ़े। हम सब ने देखा कि कोई बात करने को तैयार नहीं था, सीटों पे कोई बात नहीं हो रही थी, सब कंफ्यूज थे। ममता जी उधर चली गई, नीतीश जी उधर चले गए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे थे। तो कहीं अपने लोगों को, चूंकि जयंत चौधरी पढ़े लिखे लेता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की, और जब से मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, 2018 में जब भाईचारा सम्मेलन हमने देखे, तो हमेशा वो जोड़ने का काम करते हैं। चौधरी अजीत सिंह ने लगातार 1 साल तक उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किए, मैं खुद उनके साथ घूमा। यहाँ विनोद खेड़ा जी खड़े, विधायक जी खड़े, ये सब लोग उनके साथ घूमते थे, भाईचारे की बात करते थे। तो आज उस कंफ्यूज्ड गठबंधन से वो बाहर हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज वो एक मजबूत सरकार के साथ, गठबंधन के साथ खड़े, इससे जनता में बहुत खुशी है। और दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे, पांचवे, सब चरण में अब की बार 400 पार का नारा भी पूरा होगा और सारी की सारी सीटें जीतने का काम गठबंधन सीटें जीतेंगे जयंत चौधरी जी के आने से। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है माहौल कुछ ठीक नहीं है, पहले चरण में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कह रहे हैं कि सही मामला थोड़ा टाइट है। आपको भी लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, माहौल बिल्कुल अच्छा है। और जो हमारे प्रत्याशी है डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, उनका वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर मतदान जो भी है उसका प्रतिशत आपको पता है कम रहा है, पर हमारे यहाँ पर 80-85% रहेगा मतदान। और जो जयंत चौधरी ने अपने भाषण में कहा है उसका समझने वाले समझ भी गए। अग्निवीर भी कह रहे हटेगी, वो उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि समझने वाले समझ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैल की नौकरी वाले युवा है, फौजी की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, CRPF BSF की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा समझने वाले बागपत क्षेत्र के लोग में इस बात को समझ जाएंगे। मजबूत रहेगी इनकी बात। मैं संसद में भी जाऊंगा, वहाँ भी बात होगा। वे उन्होंने कह रखा है, पर्दे के पीछे की बात है,
ये सामने कुछ ही दिनों में आएगी भी। और जयंत चौधरी जी युवाओं के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। जयंत चौधरी अब बीजेपी के साथ आ गए, कई सारी उम्मीदें किसानों को भी है, युवाओं को भी है, और ये गठबंधन जो हुआ है लंबा चलेगा या कम, इसकी जो है कहीं ना कहीं उम्र होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बागपत में 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा, और वो मतदान किसके पक्ष में होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।